नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर PGCIL जेई एग्ज़ाम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का PGCIL के जेई एग्ज़ाम्स पे कैसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर PGCIL जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, PGCIL का जो जेई एग्जामिनेशन है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले टेक्निकल हिस्सा, ठीक है। टेक्निकल में जो हमारे पास पोर्शन आता है बेसिकली वो आता है 120 मार्क्स का। ठीक है, 120 मार्क्स का टेक्निकल है। इसमें हमारे पास फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। अभी हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। टेक्निकल में जो सब्जेक्ट है इसमें वो आता है सबसे पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर आता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, तीसरा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसका एसएससी जेई से ज़्यादा सिलेबस है थोड़ा सा। इसका सिलेबस कैसा है मैं बताता हूँ। एसएससी जेई से ज़्यादा है और यूपी पीसीएल से कम है। ठीक है, अभी समझा देता हूँ कैसे ज़्यादा है। ये आपको इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। एसएससी जेई में तो सिर्फ आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है ना एसएससी जेई में टेक्निकल के। लेकिन यहाँ पे इसका सिलेबस एसएससी जेई से ज़्यादा है और यूपी पीसीएल से कम है। ठीक है, कैसे? बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम्स, ठीक है, 6 इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। यहाँ तक का जो सिलेबस है पीजीसीआईएल का ये सिमिलर है एसएससी जेई के। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि एसएससी जेई से ज़्यादा बोल रहा है। यस, यहाँ पे आपको कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, बहुत डालता है कंट्रोल सिस्टम्स में। कंट्रोल सिस्टम्स में एक बारी ना मैं पीजीसीआईएल के लिए अभी तो ये बता रहा हूँ कि अभी टोटल सब्जेक्ट्स किस में आते हैं। बाद में हम इसकी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसे लेके आएंगे कि फर्दर एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ के जाना है पीजीसीआईएल में। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स के बाद 9 सब्जेक्ट इसमें आपने पढ़ना है आपने। ठीक है, एसएससी जेई में सिर्फ यहाँ तक पढ़ना होता है, इसमें एस्टिमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, एक और सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल सिस्टम्स के बाद, इसमें उसको बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। भैया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। एसएससी जेई में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ते, पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर ग्रिड में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भैया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक सब्जेक्ट इसमें और पढ़ना पड़ता है, एक सब्जेक्ट वो इसमें और पढ़ना पड़ता है और आपको उसके क्वेश्चन दिखेंगे जो आपको कोई बताएगा नहीं। कौन सा? यहाँ पे लिख देता हूँ उसको अलग से, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। पावर ग्रिड का फेवरेट सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, अलग से बना हुआ आता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव से इसका पोर्शन। इलेक्ट्रिकल ड्राइव इसमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। किसी रीजन कभी कभी मैंने देखा हुआ पेपर डाल देता, हालांकि इस बार तो कॉमन पेपर है तो डाल सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद टेक्निकल तो हो गया ये,
नॉन टेक, नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछता है? पावर ग्रिड में रीजनिंग का लेवल कम होता है, एसएससी सीएचएसएल तक का लेवल आता है रीजनिंग में, लेकिन एप्टीट्यूड का लेवल, एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, इसका लेवल बहुत हाई होता है। जिसने भी एग्जाम दिए होंगे वो दे सकता है। रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ब्लड रिलेशन के भी बन जाएंगे, इसके भी, क्योंकि सीएचएसएल लेवल तक की रीजनिंग डालता है, सीएजीएल से भी नीचे। एप्टीट्यूड बहुत ही हाई लेवल का होता है। कई क्वेश्चन इसमें एप्टीट्यूड के ना पिछले पेपर में कैट लेवल तक के भी देखने को मिले थे। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो होता है एमबीए करने के लिए, उनकी किताबों से डाल रखे थे इसमें, तो इनका सिर पैर नहीं होता एप्टीट्यूड बनाने का, ठीक है। बता, जेई के पेपर के लिए एप्टीट्यूड इतना हाई लेवल का, ठीक है, तो एप्टीट्यूड का लेवल इसमें हाई होता है, ठीक है। तीसरी चीज इंग्लिश, इंग्लिश का लेवल भी भैया हाई होता है इसमें, अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हैं। एंटोनिम सिनोनिम ऐसे पूछेगा ना, तुम्हारे को किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश के तो भरोसे रहना ना, ठीक है। फोर्थ जीएस, जीएस इसमें अनप्रिडिक्टेबल होता है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, पर पिछली बार सरप्राइजिंग थी, पिछली बार सरप्राइजिंग थी, आप पढ़ के जाइए। प्लीज रीड, प्लीज रीड दिस जीएस बिकॉज इट वाज सरप्राइजिंग पोर्शन, ठीक है। अब मैंने सारा कुछ लिख दिया, आपको पता चला होगा ये सही बता रहा है, ठीक है। रीजनिंग का लेवल बहुत इजी होता है एसएससी सीएचएसएल तक का। एप्टीट्यूड मैथ्स का लेवल बहुत हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई, इस बार भी आपके तोते उड़ेंगे, ठीक है। मैथ्स का लेवल, इंग्लिश का लेवल हाई, जीएस सरप्राइजिंग होती है लेकिन मॉडरेट ही होती है, पर सरप्राइजिंग होती है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स। जीएस इसके सिलेबस में मेंशन नहीं होती, पर ये डाल देता है। जीएस कभी भी पावर ग्रिड के सिलेबस में मेंशन नहीं है, पावर ग्रिड के सिलेबस में जीएस मेंशन नहीं है, पर ये डाल देता है, ठीक है। पावर ग्रिड के सिलेबस में जीएस मेंशन नहीं है, पर ये डाल देता है, तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि पावर ग्रिड का जब पेपर 170 मार्क्स का होता है, तो इसका कट ऑफ इतना डाउन क्यों जाता है? कट ऑफ पिछली बार NR1 का था 110 नंबर, 170 में से 110 इतना कम, वो भी जनरल का, क्यों जाता है लो कट ऑफ? जस्ट बिकॉज, क्योंकि पावर ग्रिड के जो एग्जाम का लेवल होता है वो न्यू क्वेश्चंस का होता है। रटे रटाए अब ये नहीं डालता, किसी जमाने में आर.के. राजपूत पा देता था डायरेक्ट, तब पावर ग्रिड में 142 कट ऑफ जाती थी, आज पावर ग्रिड में 110 जाती है, बिकॉज न्यू क्वेश्चन पाता है, ये सारे के सारे पाएगा, बहुत इजी, बहुत इजी। अरे भाई, पिछली बार जो पेपर आया था ना, उसमें क्वेश्चन बड़े इजी थे, लेकिन वो गलत इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो बड़े, इसने ना कॉन्सेप्ट बेस पा रखे थे, पाता बड़े इजी है लेकिन न्यू पाता है सारे के सारे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका कट ऑफ भी अनरिजर्व्ड का इतना ही, आजकल सभी एग्जाम में कट ऑफ कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाले जाते हैं और बच्चे तुक्के मारते हैं उस पर, तो ओवरऑल जो कट ऑफ होती है वो डाउन चली जाती है, ठीक है। तो ये रहा पावर ग्रिड के एग्जाम का टोटल। आगे से हम डील करेंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे पावर ग्रिड में पढ़ना है, अगर पावर सिस्टम पढ़ना है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, मैं एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ पावर ग्रिड के लिए। आज भी मैंने डाला था एमसीक्यू सीरीज, एसएससी और पीजीसीआईएल दोनों के लिए मैं एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ। एसएससी और पीजीसीआईएल के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही है मेरी, जिसमें मैं
एसी सर्किट और नेटवर्क्स खत्म करा चुका हूं। एसी सर्किट और नेटवर्क ये दोनों खत्म हो चुके हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर चल रही है हमारी, बारी बारी कराऊंगा मैं सारा। 3 फेज इंडक्शन मोटर चल रही है, तो जो भी बच्चा नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 3 फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू चल रहे हैं। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर पे आएंगे, फिर सिंक्रोनस मशीन्स पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज भी करेंगे, मतलब सारे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर, जितना टॉपिक आता है ड्राइव्स तक पढ़ा के, मतलब ड्राइव्स तक के एमसीक्यू करा के जाऊंगा आपको, ताकि आपका एसएससी भी कवर हो जाए और पीजीसीआईएल भी, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को। थैंक यू।